नमस्ते आप सभी को। सनातन मीर चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पश्चिम एशिया का युद्ध है जो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो है वो उसकी जो दायरा है बढ़ता जा रहा है। 3 सप्ताह से अधिक हो गए हैं और ये युद्ध जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया है ईरान को कि होर्मुज जो जल मध्य है, होर्मुज स्ट्रेट को खोले, वरना उसका पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। जवाब में ईरान ने भी दावा किया है कि उसने अमेरिकी जेट फाइटर जो F-15 उसको मार गिराया है। और उसने ये भी कहा कि F-16 जो उसका है इजराइल का, उसको भी मार गिराया है। जब इजराइल का कहना है जो IDF इजराइल डिफेंस फोर्स है, उसका कहना है मिसाइल तो आया था लेकिन बाल बाल बच गए। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है कि उसका पावर प्लांट है, तो इसमें चर्चा है कि ईरान का जो सबसे बड़े पावर प्लांटों में से एक है, वो है दमाबंद कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, जो तेहरान की लाइफलाइन है। अगर इस पावर प्लांट को अमेरिका उड़ा देता है तो पूरा तेहरान जो है अंधेरे में बदल जाएगा और ईरान के लिए ये बहुत मुश्किल की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने बराबर जवाब देने की बात किया है। इजराइल ने इजराइल जो फोर्स है, अपनी जो आदेश दिया है अपनी फोर्स को कि जो लेबनान के जो फ्रंटियर गांव है उसको गिराने की काम शुरू कर दिया है। इधर ईरान ने कहा है कि जो अरब देशों में जो अमेरिकी निवेश है, हम उसको निशाना बनाएंगे। अभी एक और फ्रंट खोलने की तैयारी हो रही है। जो हूती विद्रोही ने कहा है कि जो लाल सागर में जो अलबा मंडेब वाला जो उसका स्टेट है छोटा सा, हम उसमें जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। आप लोग को बता दें कि जो जहाज़ लाल सागर से आती है, जो सुएज नहर बनने के बाद जो ये लाल सागर वाली रूट है, जो दुनिया के व्यस्त रूट में से एक है, वो रूट में जो अलबाब है वो जो अफ्रीका तट से थोड़ा सा जगह है इसमें, जहाँ से जहाज़ें निकलती है अलबाब में, वहाँ यमन में हूती विद्रोहियों का ये प्रभाव है और वो जब चाहे निशाना बना सकते हैं। हूती विद्रोही इस मामले में वैसे बदनाम है, उसने आने वाले जहाज़ों पर बार बार उसने लूटपाट किया है, हमले किए हैं। तो अगर वो हूती अगर उस पर हमला करते हैं तो ये अगर रूट बंद होता है तो पूरब साइड के जितने भी देश हैं उस सबको नुकसान होगा। भारत को भी भारी नुकसान होगा। इसके पूरे दुनिया का 30% जो ईंधन है, जो पेट्रोल गैस है, उसी मार्ग से आता है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और भारत जैसे देश इसके बुरी तरह प्रभावित होंगे। उसी रास्ते रूस से भी तेल आता है, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस रूट को रोकने के लिए दुनिया जो है अभी जैसे लगता है कि बारूदी सुरंग पर बैठ गई है। ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा उससे हमारे तेल और गैस की समस्या और बढ़ती जाएगी। अभी ये भी खबर आ रही है कि जो डियोगो गार्सिया वाला जो 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 उससे अड्डा है, अमेरिका का, उसमें भी वो सरगर्मियाँ बढ़ रही है हिंद महासागर में। और अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत भी भेजा है और 2500 सबमरीन अलग से मरीन भेजे हैं और अपने सैनिकों की संख्या भी 50,000 कर दिया है यहाँ पर। लेकिन ईरान को नौसैनिक देश से, ईरान को हवाई हमलों से रोका नहीं जा सकता। ईरान को रोका जा सकता ज़मीनी लड़ाई से, और ज़मीनी लड़ाई ये अमेरिका के बस की बात नहीं कि ईरान को ज़मीन पर हरा सके। और ईरान में 10 लाख करीब एयर फोर्स है और इस 10 लाख फोर्स को, और ईरान जो अधिकतर साइड से ईरान पहाड़ों से घिरा है, तो उसको ज़मीनी लड़ाई में अमेरिका नहीं हरा सकता। इजराइल भी जो पश्चिम एशिया में जो सुपीरियर पावर माना जाता था, उसको ये भी साबित हो गया कि ईरान के सामने इजराइल बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ये तब है कि ईरान के पीछे से रूस और चीन का बैकअप उतना नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। तो ये मामला जितना लंबा युद्ध खींचेगा, भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। उनके अपने देश में ही विरोध शुरू हो गया है। ऐसा माना जाता है कि उनकी जो नुकसान
बहुत बढ़ता जा रहा है। उसकी जो आर्थिक स्थिति अमेरिका की बहुत नाजुक होती जा रही है, इसमें खर्चा बहुत बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है, इस जो लगातार खर्च बढ़े तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी डामाडोल हो सकता है। अमेरिकी जो दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार देश है, सबसे ज़्यादा ऋण उसी पे है, और वो लंबा जो युद्ध वो झेल नहीं पाएगा। अमेरिका ईरान नहीं है। ईरान में तो तानाशाही है, जनता कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर एक सैनिक मरे, कुछ नुकसान हो तो भारी बवाल हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो किरकिरी होना तय है। तो अब इससे निकलने का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप को सूझ नहीं रहा है। वो सोच रहे थे कि बहुत हल्का हो जाएगा, इराक और लीबिया की तरफ उसको नष्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी पश्चिम एशिया की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है, और जो जो संघर्ष बढ़ेगा, भारत देश के लिए स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। गैस की जो भंडार है, दुनिया में सबसे बड़े गैस भंडार में से एक है ईरान में, एक कतर में। तो अगर ये दोनों देश युद्ध में जिससे उलझ जाएंगे तो भारत जैसे देशों के लिए स्थिति विकट होती जाएगी। अभी जो हिजबुल्लाह है, जो जो हमास है, जो फिलिस्तीन का जो हमास आतंकवादी संस्था है, उसने भी ईरान को बोला है कि अरब देशों में हमले ना करें। हमास का ईरान बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है, लेकिन चूँकि कतर भी हमास का बहुत सपोर्टर है, कतर पर जिस तरह से ईरान ने हमले किए हैं, उससे हमास बिफर गया है। तो उसने ईरान को ये भी बोला है कि हमले ना करे कतर पर, लेकिन ईरान तैयार नहीं है। ईरान को लग रहा है कि अरब देश अमेरिका के साथ है, तो ये युद्ध जो है यहूद और इस्लाम के युद्ध से अरब और ईरान के युद्ध में बदलता जा रहा है। तो ये युद्ध जितना जल्दी ख़त्म हो जाए वो अच्छा है। हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध का लंबा खींचना ठीक नहीं है। आगे देखते हैं, हमारी नज़र बनी रहेगी, और जो ही कुछ होगा तो हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।